अमावस्या के एक दिन पहले महीने की सबसे अंधेरी रात को शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। माघ के महीने में आने वाली शिवरात्रि महाशिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। इस समय ऊर्जा का प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इक्विनॉक्स यानी विषुव से ठीक पहले के इस समय के दौरान ग्रह का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्री बल एक खास तरह से काम करता है और ये बल ऊपर की ओर गति करता है। इस बात को अनुभव करते हुए यौगिक परंपराओं ने यह नियम बनाया कि कोई भी इस रात को लेटेगा नहीं। आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए ताकि आप ऊर्जा के इस प्राकृतिक चढ़ाव का पूरा लाभ उठा सकें और ऊर्जा ऊपर की ओर जा सके। ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में उस दिन इंसानी सिस्टम में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है। हर एक जीव अपने भीतर ऊर्जा को ऊपर की ओर बढ़ते हुए महसूस करता है। इस ऊपर उठती हुई ऊर्जा का केवल वो ही प्राणी सही से उपयोग कर सकते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी सीधी है। मानव होने का हमारा सौभाग्य है कि केवल हम ही एक ऐसी प्रजाति हैं जिसकी रीढ़ विकसित होकर सीधी हो गई है। जैसे कि महाशिवरात्रि की रात में ऊर्जा स्वाभाविक रूप से ऊपर की ओर बढ़ती है, रात भर रीढ़ को सीधी रखने से जबरदस्त लाभ होता है। ये उनके लिए विशेष रूप से फायदेमंद है जो खासकर आध्यात्मिक मार्ग पर हैं, पर ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो पारिवारिक स्थितियों में हैं और साथ ही दुनिया में उन लोगों के लिए भी जो महत्वाकांक्षी हैं। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वालों के लिए, योगियों के लिए ये वो दिन है जब शिव अपने भीतर की सभी हलचलों के परे चले गए और पूरी तरह से स्थिर हो गए। इसी दिन उनकी तीसरी आंख खुल गई और उनका बोध खिल उठा। हम ये कह रहे हैं कि ये दो आंखें सिर्फ इंद्रियां हैं। ये आपको आपके आसपास के भौतिक पक्षों को ही दिखा सकती हैं, लेकिन अगर आप इन भौतिक पक्षों का आधार देखना चाहते हैं, अगर आप उन सूक्ष्म आयामों को देखना चाहते हैं जो प्रकृति की भौतिकता से परे है, अगर आप उसे जानना चाहते हैं तो आपको बोध के एक अलग आयाम की जरूरत है। बोध का वो आयाम जो भौतिक से परे है उसे तीसरी आंख कहते हैं। तो ये वो दिन है जो आपके तीसरी आंख खोलने या आपके भीतर बोध के गहरे आयाम को उजागर करने की यात्रा को सहज बनाता है।